जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कभी भी गलत देखिएगा। दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान में रखने होंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण ये आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे में क्या करना होता है? 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको मूलधन दर और समय बटे में 100 रखना होता है और साधारण ब्याज इसका मान आ जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीधा आप इनको याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? जैसे साधारण ब्याज होना चाहिए और दर और समय होना चाहिए। चाहे आपका मूलधन पूछा जाए, चाहे आपका दर पूछा जाए, चाहे आपसे समय कहा जाए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चनों को लगाने से पहले इनको मूलधन दर या समय तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100, ये आपका अंश में ऐसा ही लिखा रहेगा। अगर मूलधन पूछा जाता है तो बटे में आपको दर गुणे समय कर देना है, और अगर आपसे दर बराबर पूछा जाता है तो बटे में मूलधन गुणे समय कर देना है, और समय बराबर पूछा जाता है तो मूलधन गुणे दर कर देना है, और ये साधारण ब्याज गुणे 100 ये हमेशा रहेगा। एक स्लाइड और आपको देखनी है, देखिएगा यहाँ पर क्या है? मिश्र धन बराबर, अगर आपका साधारण ब्याज दिया जाए और मूलधन दिया जाए, और अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाए तो मूलधन के साथ में ब्याज को जोड़ देना है, और अगर आपसे मूलधन कहा जाए तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देना है। अब हम लोग करेंगे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने आज के इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन फिर भी नहीं लगते हैं तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको क्वेश्चन ना लगे। ऐसा कंटेंट आपको मुश्किल है यूट्यूब पे आपको मिले। देखिएगा ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद लगाना होगा। देखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन क्या है? 4,500 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो अभी मैंने बताया था साधारण ब्याज को निकालने के लिए क्या करेंगे। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसआई के नाम से जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो राशि देगी मूलधन, तो मैंने कहा था मूलधन गुणे में दर और गुणे में समय बटे में क्या करना? 100। अब ये देखिएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है। देखिएगा, अगर 2 का गुणा 45 में करोगे तो आपका क्या आएगा? 90, और 90 का गुणा करेंगे 8 में तो ये आ जाएगा 720। ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लगाने के लिए मैं आपको कुछ समय जरूर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन लगा सकें। देखिएगा, 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 सेकंड का है और आपका उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसा ही ये पहला टाइप है, आपको ध्यान रखना, टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000, गुणे में कर देंगे क्या? दर और गुणे समय, बटे में लिखना है कितना? 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या करना? गुणा करना। 4 पंचे कितना होता है? 20 होता है, और 20 का गुणा करोगे किस में? 60 में। 20 का गुणा 60 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। सबको गुणा करना आता होगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट था जो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिएगा, ये टाइप अलग है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज लिया जाता है, तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? मेरे दोस्त याद रखना, मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट, अमाउंट को ए से नोट करते हैं, और मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल, और आपका क्या रहेगा? एसआई। अगर आपको मिश्र धन ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एसआई चाहिए और मूलधन चाहिए। तो मूलधन तो है लेकिन एसआई नहीं है, तो एसआई आपको निकालना पड़ेगा। तो एसआई बराबर क्या करेंगे? पहले आप एक क्वेश्चन को समझो, दूसरा लगाना आपको है। क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 8,000 और गुणे में कर देंगे 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, और बटे में क्या करेंगे हम? 100। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये
कैंसिल हो जाएगा। 5 दिया कितना होगा, 15 होगा, और 15 का गुणा किस में किया जाएगा, 80 में। तो ये आपका आ जाएगा 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 आ जाएगा। अब ये क्या करना है, देखिएगा मूलधन आपका कितना दिया गया 8000, और ब्याज आपका कितना आया 1200। अब आपको चाहिए मिश्रधन, तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिएगा, जो 8000 हैं मूलधन में आपको सिर्फ ये सीधा जोड़ देना है ब्याज, और ब्याज आपका कितना दिया है 1200, ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9200 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से लगाना है। अब आपको मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूं और मैं कुछ समय दूंगा आपको लगाने के लिए। 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज लिया जाता है, मिश्र धन कितना होगा। अब आप इस क्वेश्चन को लगा के दिखाइएगा। दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में सभी टाइप बाय टाइप क्वेश्चन है और इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है, यानी कि पूछा नहीं जा सकता है। अगर पूछेगा तो इसी आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। सबसे पहले आपको एसआई निकालना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे, और गुणे में क्या करेंगे 10, और गुणा में कितना करेंगे 2, बटे में लिखेंगे 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब 2 को गुणा करेंगे 1200 में, क्या करेंगे 1200 गुणे कितना करेंगे 2। अब आप इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2400 आ जाएगा। अब ये 2400 आपको किस में ऐड करने हैं, आपको करने हैं 12,000 रुपये में। अगर आप 12,000 रुपये में इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका मिश्र धन बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखिएगा 2400 ऐड किए तो ये आपका आ जाएगा 14,400। 14,400। तो आपको याद रखना है कि अगर मूलधन में, ये मूलधन है और ये आपका ब्याज है, तो मूलधन में अगर ब्याज जोड़ोगे तो मिश्र धन बनता है। तो ये कितना हो जाएगा 14,400, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,000 साधारण ब्याज होता है तो मूलधन कितना होगा। अब देखिएगा, ये तीसरा टाइप है, मतलब क्वेश्चन का ये तीसरा टाइप है। तो आपको बिल्कुल सीरियल वाइज इस वीडियो में टाइप देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिएगा, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1,000 रुपया जो ब्याज होता है तो मूलधन क्या होगा। तो मूलधन को कहते हैं, देखिए पी से नोट करते हैं, प्रिंसिपल। तो मूलधन बराबर होता है एसआई, अभी मैंने बताया था आपको, एसआई गुणे 100 बटे में क्या करेंगे दर गुणे समय। तो दर को रेट यानी कि आर से नोट करते हैं और समय को टी से नोट करते हैं। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आती है तो आप लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि इसका वीडियो एक और आएगा, मैं उसमें बता दूंगा। तो आपको क्या चाहिए, दर चाहिए, ठीक। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब आपको क्या लिखना है, देखिएगा साधारण ब्याज कितना दिया 1,000 दिया गया, और गुणा करेंगे 100 का। साधारण ब्याज के साथ में 100 का गुणा कर देना है, और जो दर और समय दिया जाए उसको यहाँ पर बटे में गुणा करके लिख देना है। अब आपको काटना होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप 5 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 20 को तो ये जाएगा 5 बार में। तो अब आपका कितना है 1,000 गुणे 5, क्या बनेगा ये 5,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1600 ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन कितना है। देखिएगा, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन कितना होगा। तो जो साधारण ब्याज 1600 रुपया है तो इस पर क्या ध्यान रखना, मूलधन कितना होगा, कितने 8% की दर से 5 वर्ष में। उम्मीद है आप लगा दोगे इस सवाल को, और नहीं लगता है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया है या नहीं आया, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। क्या करेंगे, देखिए मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ, ये ब्याज लिख लेंगे क्योंकि 1600 है। अब यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे और बटे में लिख देंगे दर, और गुणे क्या लिख देंगे समय। और ये किसके बराबर लिखा जाएगा, एसआई के बराबर। आप इसको काट सकते हो, 8 से इसको काटोगे तो ये 2 बार यानी कि 200 बार में चला जाएगा,
और 5 से इसको फिर काट दोगे तो 5 चौक को 20 होता है, एक जीरो में भाग दोगे 40, तो 40 पंचे 200 होता है। अब 40 का गुणा अगर आप में 100 से किया जाए तो आपको कितना मिलेगा प्राप्त संख्या, ये 4000। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नगद 5000 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 900 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दर पूछा गया तो दर लिख लेंगे, और आपको क्या करना है, ये 900 रुपया दिया गया है, 900 रख लेना है, और गुणा में क्या करना है 100, और बटे में आपको कितना लिख देना है, ये मूलधन लिख देना है, और गुणा कितने से, समय से कर देना है। तो क्या समझे, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब आपको क्या करना है, एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, और इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब क्या बचा देखिएगा, यहाँ पर आपका बचा है 90, और बटे में क्या है 5 तिया 15, ठीक है, और 15 छिक्का कितना होता है 90। तो ये दर कितनी आएगी, 6% आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, ये है 8000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 24 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। मैं कुछ समय आपका इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और आप इसको आसान तरीके से समझ पाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा, दर को पूछा गया कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज कितना दिया गया 24 रुपया, गुणा करेंगे 100, बटे में लिखेंगे मूलधन, ऐसे लिख लेंगे, और गुणा में कितना समय। देखिएगा ट्रिपल जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 कट गया। अब 8 से काटो 240 को, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, जीरो में भाग देंगे कितना आएगा 30, 5 से इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो जो इसका उत्तर आएगा वो कितना आएगा 6%। इसके भी क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6%। ठीक है, कितना आएगा 6% आएगा। तो ये टाइप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये अलग टाइप का है क्योंकि इसमें समय पूछा गया है। 4000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। 4000 रुपये की राशि है, 5% वार्षिक दर से 800 रुपये का जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, ये कितने समय में प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। समय को किससे नोट करते हैं, टी से नोट करते हैं, टी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, साधारण ब्याज लिख लेंगे कितना 800, और गुणा कर लेंगे 100 का, और बटे में लिखेंगे क्या, ये आपका आ जाएगा 4000, गुणा कितना आ जाएगा 5। यहाँ कितनी जीरो, 1 2 3, तो जीरो काटोगे 1 2 3। अब बचा कितना है, ये बचा है 80 बटे कितना 5, और गुणा में कितना लिखा, यहाँ पर 20 कर लो, 4 पंचे 20 कर लो, तो यहाँ पर कितना लिख लो आप, कितना लिख लो 20 लिख लो। ठीक है, और 20 चौक कितना होता है 80। तो ये 4 वर्ष का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप बिना पेन से भी अपने मन से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा 10,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 7,200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो जो साधारण ब्याज 7200 रुपया है, तो ये कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, जैसे आपने अभी देखा है क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर पूछा गया समय। ठीक है, तो टी बराबर यहाँ पर लिख लेंगे कितना, ये 7200 लिख लेंगे, और गुणा कर लेंगे कितना 100, और बटे में लिख लेंगे 10,000, और यहाँ पे कर देंगे गुणा। देखिएगा यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, और इस जीरो से ये भी जीरो कट जाएगा, और 8 से इसको मैं काटूंगा तो ये 9 बार में जाएगा, 8 ने 72। तो 9 वर्ष में ये आपको ध्यान रखना इतना ब्याज मिल जाएगा 10,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टारगेट वर्क स्टडी ऐप को क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, और रजिस्टर कर लेना। उसके बाद PDF सेक्शन में जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 4800 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। मेरी बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको कितना साधारण ब्याज चाहिए,
तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। मूलधन दिया वो रख लेंगे, ये 4800 और गुणा लिख लेंगे 10। यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष दिया गया और 6 महीना दिया गया, इसी को आपको थोड़ा समझना है। तो आपको क्या करना है, 2 वर्ष प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो महीना दिया उसमें हम जोड़ेंगे और ये महीना को वर्ष बनाना है। तो महीना को वर्ष बनाने के लिए आपको 12 से भाग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना होगा 12। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 और इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 और बटे में 2, ऐसे लिखना है 5/2। तो इस तरीके से समय को सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है 5/2 और बटे में आपका क्या रहेगा, ये 100 कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो 0 से ये 0 खत्म हो गया, इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। 2 से आप काट दो, 2 से आप काट दो किसको, 2 से काटोगे 48 को, तो ये 24 बार और ये 0 में भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब बचा है कितना 40 गुणा 5, यहाँ पे 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा 12। तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले आप इसको मैं समय बताता हूँ कैसे निकालोगे। देखिएगा ये 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लिख लेंगे और प्लस ये 6 महीना है, तो 6 महीना है, इसको वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग करना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब 2 का गुणा इसमें करना है, 2 3 6 और ये जोड़ लेना है तो ये आ गया 7 और बटे में जो रहता है 2, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो आपको याद रखना है समय कितना निकला अपना 7/2 निकला है। अब क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ऐसा ही बराबर क्या करेंगे, जो आपकी राशि दी गई कितनी 6400 रुपये गुणे 5 और गुणे समय। तो समय कितना निकला था 7 और 7/2 और गुणा यहाँ पर क्या करना 100। आप इसको काट सकते हो यहाँ से और 2 से इसको काटोगे तो ये 32 बार में जाएगा। अब 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16 और 16 का गुणा करेंगे 7 में तो ये क्या हो जाएगा 0। 16 सत्ते 112 होता है, तो ये 1120 उसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी में लिखा है। तो ये टाइप था, ऐसा लगाने के लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने देख लिया। देखिएगा अब क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया 7500 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब ये अगर दिन दिया जाए तो आपको इसके बटे में 365 से भाग देना है, अगर लीप ईयर वर्ष नहीं कहा गया है। तो इसमें लीप ईयर कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसको वर्ष बनाने के लिए जो 73 दिन है इसमें 365 से भाग करेंगे तब ये वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करें देखिएगा, पहले समझो इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। तो साधारण ब्याज कहा गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या जाता है, दूसरा लगा देना। यहाँ पर देखिएगा क्या है 7500 और क्या करेंगे 7500 और गुणा कितना करेंगे यहाँ पर 10 करेंगे और फिर इसके बाद में जो दिन है वो लिख लेंगे। अब ये देखिएगा बटे में क्या होता है, साधारण ब्याज पर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, तो 100 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या ये 73 दिन है, इनको वर्ष बनाना है तो यहाँ पर बटे में लिखेंगे 365। अब इसको आप काट दो, ये 00 से 00 खत्म हो गया। 73 से काटोगे 365 को हमेशा याद रखना, 73 से काटोगे 365 को सिर्फ 5 बार में जाएगा और 5 से अब ये काट दो 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब बचा कितना 75 गुणे 2 तो बराबर 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिए क्या है, राशि 7300 है पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होता है। क्या पूछा गया फिर से देखिएगा, राशि 7300 रुपया है, दर 5% है, साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यह क्वेश्चन आपको लगाना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है, यह दर 10% कर दी जाए तो साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में डबल सवाल है, कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को सीखिएगा। क्या करेंगे देखिएगा, दर देगी 5% और समय है 4 वर्ष और ब्याज है 800 रुपया। एक राशि नहीं पता है तो आपको राशि निकालना है, मतलब मूलधन पहले निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो मूलधन क्या करेंगे पी से नोट करते हैं
तो मूलधन बराबर क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणे क्या करेंगे 100 और बटे में दर गुणे समय से। तो 5 गुणे क्या करेंगे 4। अब देखिएगा 5 से इसको काटोगे तो आपको ये 20 बार में कटेगा और 4 से इसको काटोगे तो ये 5 बार में। अब 800 का गुणा करना है 5 में, 800 का गुणा करना है 5 में, तो ये आ जाएगा 8 पंच 40 मतलब 4000। जो मूलधन था वो कितना था, 4000 था। अब उसने कहा कि यह 10% कर दी जाए दर, तब साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि समय वही होगा, मूलधन ये रहेगा, ठीक है, और दर 10% होगी, तब साधारण ब्याज क्या होगा। तो याद रखना साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे, क्या रखेंगे, मूलधन कितना दिया है 4000 और गुणे दर कितनी रखेंगे 10 और समय वही रहेगा कितना 4 वर्ष। इसको क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म, इसको काट देंगे। अब 400 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1600। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, दोस्तों बड़ा मेहनत से वीडियो बनता है, आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप आर्मी भर्ती 2027 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर देना ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिल जाए और इस वीडियो से उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन के पैटर्न भी पता चले कैसा क्वेश्चन आता है। जय हिंद, जय भारत।